आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के उस सियासी ड्रामे की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद लुंगी पहने व्हीलचेयर पर रात के अंधेरे में देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है जो बांग्लादेश की सियासत को हिला रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ और अब क्या होगा। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से डिकोड करते हैं। पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूं। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 में छात्रों ने ऐसा आंदोलन किया कि शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार पलक झपकते के साथ ही ढह गई। शेख हसीना भागकर भारत आ गई और अब्दुल हामिद, जो 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और वो शेख हसीना के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। अब्दुल हामिद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो आवामी लीग के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने 10 साल तक देश की कमान संभाली। लेकिन जब सरकार गिरी तो आवामी लीग के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, हिंसा, हत्या और भ्रष्टाचार के। और यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। 13 मई 2025 सुबह के 3 बजे ढाका का हजरत शहजलाल एयरपोर्ट, अंधेरा, सन्नाटा और तभी एक व्हीलचेयर पर लुंगी पहने एक शख्स थाई एयरवेज की फ्लाइट में सवार होता है। ये और कोई नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थे। उनके साथ उनकी पत्नी, भाई और भाभी भी थे। लेकिन रुकिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब्दुल हामिद पर हत्या का केस भी दर्ज है, जो पिछले साल उन खूनी प्रदर्शनों से भी जुड़ा है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बॉलीवुड विलन रातों रात गायब हो जाए। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग बोल रहे हैं ये क्या ड्रामा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर अब्दुल हामिद पर इतने बड़े आरोप थे तो उन्हें देश छोड़ने की इजाजत कैसे मिली? क्या एयरपोर्ट पर कोई सो रहा था या फिर कोई एक बड़ा खेल है? दोस्तों, यही सवाल पूरे बांग्लादेश में गूंज रहा है। अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, वो अब बैकफुट पर है। उन्होंने तुरंत कुछ एयरपोर्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया और एक हाई लेवल की जांच कमेटी बनाई। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या ये जांच कुछ निकालेगी या बस ये दिखावा है? और सबसे बड़ा सवाल, अब्दुल हामिद थाईलैंड में क्या करेंगे? क्या वो वहां छुपेंगे या कोई नया सियासी गेम शुरू होगा? अब जरा हम बांग्लादेश की जनता की हालत देखते हैं। वहां पहले से ही महंगाई आसमान छू रही है। विदेशी निवेश 71% तक कम हो चुका है और गारमेंट इंडस्ट्री, जो लाखों लोगों को रोजगार देती थी, डूबने की कगार पर है। ऊपर से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जिससे भारत के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। अब्दुल हामिद का भागना इन सारी ही मुसीबतों में आग में घी डालने जैसा है। लोग गुस्से में हैं और सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सेना तख्ता पलट कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सचमुच कोई बड़ा धमाका होने वाला है? अब जरा बड़े पिक्चर पर आते हैं। बांग्लादेश में यह उथल पुथल सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं है, इसका असर पूरे साउथ एशिया रीजन पे पड़ेगा। भारत के लिए बांग्लादेश एक अहम पड़ोसी है, लेकिन वहां हिंदुओं पर हमला और आवामी लीग का खात्मा भारत को चिंता में डाल रहा है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की अस्थिरता को 1971 की हार का बदला मान रहा है और थाईलैंड, वो इस पूरे ही ड्रामे में फंस सकता है अगर अब्दुल हामिद वहां शरण मांगते हैं। यह सियासी शतरंज का खेल है और हर चाल में एक नया ट्विस्ट है। तो अब यह भी सवाल आता है कि बांग्लादेश के भविष्य का क्या होगा? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार इस संकट से उभर पाएगी या फिर कोई नया सियासी तूफान आएगा? क्या अब्दुल हामिद थाईलैंड में कोई नया गेम खेलेंगे? और सबसे जरूरी, बांग्लादेश की जनता, जो पहले से ही महंगाई और अशांति से जूझ रही है, उसका क्या होगा? दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस अभी शुरुआत है। तो ये था बांग्लादेश के सियासी तूफान का पूरा डिकोड। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपको लगता है अब्दुल हामिद का भागना सही था या फिर एक बड़ा विश्वासघात है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हम ऐसे ही एनालिसिस आप तक लेकर आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।